ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। के रूह जिस्म सबको झकझोर देता है जब ये अन्याय होता है। इसका जवाब नहीं है आपके पास, आप दे भी नहीं सकते, सत्ता में बैठे लोग दे भी नहीं सकते। और मैं ये सवाल मेरा सब सत्ताओं से है कि जब आपकी सरकारों में 10-10, 20-20 हजार महिलाओं के साथ अन्याय होता है हर साल, तो आप कुर्सी पे बैठ कैसे जाते हो? आपको तकलीफ क्यों नहीं होती? आप खाना आपको हजम कैसे हो जाता है? आपके आंखें क्यों नहीं रोती? जब चंद्रशेखर आजाद की रोती हैं तो आपकी क्यों नहीं रोती? आप जालिम को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? आप अपराधी को क्यों प्रोटेक्ट करते हो? इसलिए प्रोटेक्ट करते हो कल किसी और बच्ची का चीरहरण करे, उसका रेप करे, उसकी हत्या करे, उसको जला दे। इसीलिए मैं उस दिन भावुक हुआ टीवी पे, जिसपे हमारे राजनीतिक विरोधी मजाक उड़ाते हैं कि मुझे पता था अगर सरकार नहीं बदली जो 5 साल अन्याय होगा वो बड़े बड़े नेताओं को नहीं सहना पड़ेगा, मेरी बच्चों को, मेरी बहनों को, माओं को, बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को सहना पड़ेगा। और हम सह रहे हैं। ये तो हम तक भी आग चली आई है कि हम पे भी गोलियों से जो है हमें भूनने की तैयारी की जा रही है। इसलिए मैं भावुक हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। मेरी भावुकता व्यक्तिगत नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। और मेरे लोग इस बात को जानते हैं, और जो राजनीतिक कारण विरोधी हैं वो भी इस बात को जानते हैं। उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी सबसे पहली अगर नज़र किसी पे जाएगी तो वो भीम आर्मी पे होगी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद पे होगी, भीम आर्मी के एक सिपाही पे होगी। और उसके बाद हमने 12वीं, आप जानते हैं जब आप किताब पढ़ते हैं उसका आखिरी पन्ना कितने दिनों बाद पढ़ते हैं। हमने आखिरी मांग उसमें रखी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये मजाक है, व्यक्ति के जीवन की वैल्यू होती है। मेरे लोगों ने मुझे अपने खून से सींच के यहाँ तक लेके आए हैं, मुझे पहचान दी है, वो मेरी एक बात पे खड़े होते हैं। कल मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ क्या हालात थे। मैं उनसे अपील कर रहा था बैठ जाओ, लेकिन मैं जानता था एक की जगह पे 10-10 लोग खड़े, वो कैसे बैठ जाते। वहाँ जो नेता स्टेज बैठे थे उनको चक्कर आ रहे थे, कोई उल्टी कर रहा था, कोई जूस पी रहा था, कोई ग्लूकोज पी रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई सर पे कपड़ा रख रहा था। आप मुझे छाव देने की वो कर रहे हैं। मेरे ऊपर महापुरुषों की, संतों, गुरुओं की, माओ बहनों की, प्रकृति का बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन जो मेरी बहनें, माएँ, मेरा खून जो है, जो सामने था, जो मेरे लिए चल के आया था, भीम आर्मी के लिए चल के आया था, आजाद समाज पार्टी चल के आया था, उसके दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीती। वो मंच पे भी नहीं था, वो सामने था। लेकिन उनको चंद्रशेखर आजाद पे, भीम आर्मी पे, आजाद समाज पार्टी भरोसा है कि कल अगर ये ताकतवर होते हैं तो जो जुल्मों को, सितमों को हम सह रहे हैं लंबे समय से, वो खत्म हो जाएगा। और हमारी लड़ाई एक घटना की समय न्याय की नहीं, हम इसको पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। मैं उन जड़ों को काट देना चाहता हूं जहां से आपके खिलाफ अन्याय की सोच पैदा होती है। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, मेरी लड़ाई उस सोच से है जो गैर बराबरी पे आधारित है, जो हिंसा पे आधारित है, जो इंसान को इंसान नहीं समझती, जिसको इंसान के कत्ल पे तकलीफ नहीं होती। और देश की ऐसी व्यवस्था है कि हमें जाति के नाम पे अपमानित किया जाता है। वहाँ जानवरों को बिस्तरे में लोग लिटा लेते हैं और अपनी चम्मच से खाना खिला देते हैं, फिर भी इंसान को इतने अपमान का सामना करना पड़ता है। ये भारत का इतिहास है साथियों, इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। तो हमारी आखिरी मांग थी कि इस घटना की सीबीआई जांच हो जाए, जिसमें बड़े बड़े लोग जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मेरे खून से होली खेलना चाहते थे, जो आपकी उम्मीद से होली खेलना चाहते थे, जो आपके भाई को निपटा देना चाहते थे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएं। इसलिए मैंने अपील की कि सीबीआई जांच हो। और सुरक्षा की बात रही, सुरक्षा तो हमारे हर नेता को मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोग जिनकी सरकार है या अन्य पार्टी लोग जिनकी सरकार है, जब उनको सुरक्षा मिलती है तो हम भी तो इस देश में लोकतंत्र का हिस्सा, हम भी तो टैक्स देते हैं। ये टैक्स हम हमारे खून पसीने कमाई का, हमारे समाज की आबादी 85% है बहुजन समाज की, उनको क्यों नहीं जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए? जब इस यहाँ राजनीतिक दलों के आखिरी विधायक को और जिला अध्यक्ष तक को सुरक्षा मिली है, तो बहुजनों के नेता क्यों सुरक्षा मिलनी चाहिए? उनकी जान से खेलने की छूट क्यों मिलनी चाहिए मनुवादियों को? क्या उनका जीवन इतना आसान है कि जिस आदमी को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिस चीज को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, उसके जीवन को कोई 1 मिनट में समाप्त कर दे? क्या उनका जीवन इतना सामान्य हो जाना चाहिए देश में? इसलिए हमने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हो ना देते हो, गृह मंत्री देते हो ना देते हो, मुख्यमंत्री देते हो ना देते हो, हम देते हैं टैक्स हर एक चीज पे। हमारी कोई चीज सरकारी नहीं, हमारी कोई चीज फ्री नहीं, हम एक एक चीज पे टैक्स देते हैं।
हमारे टैक्स के पैसे को का लाभ हमें क्यों ना मिले? हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी अधिकार उतना बैठता है। पढ़े लिखे लोग अपने अधिकारों को जानते, क्यों ना हम मांग करें? इसलिए हमने मांग की। और क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मेरी सुरक्षा हो जाएगी, आप लोग कर लोगे, मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाएगी, लेकिन हमारा जो आखिरी कार्यकर्ता जो गांव में लड़ रहा है, जिसपे झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जिसके खिलाफ झूठी चार्जशीट बनाई जा रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसकी हत्या की जा रही है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी? उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता ये है कि आपको ये सत्ता परिवर्तन करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण खत्म हो गया। जिस देश में सामाजिक गैर बराबरी है, आरक्षण खत्म हो गया। तो आप ये बात याद रखना कि ये जो हमारी दलित पिछड़े वर्ग की जो जातियां, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, इनके बच्चों को घुसने नहीं देगा दफ्तरों में। अधिकारी कर्मचारी तो बनाना दूर की बात है, आपको 69 शिक्षक भर्ती याद होगी। ये हमको मास्टर ना बनाएं, ये हमारे 20,000 पद वहां खा जाएं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि हमारे SC/ST का सर्टिफिकेट बना के इस देश की तथाकथित ऊंची जाति जो मेरिट की बात करती है, उनके कितने लोग जो हैं भर्ती हो गए। आपने देखा पंजाब में आंदोलन चल रहा है, लोग मुझे भी बुला रहे थे, मेरे एक साथी का मैसेज आया कि भाई आप वहाँ जाना। वहाँ कितने लोगों को जो है SC/ST का झूठा सर्टिफिकेट बना के जो लोग नौकरी कर रहे हैं देश में। अगर आपको जाति का गर्व भी चाहिए, और आप जब SC/ST OBC के सर्टिफिकेट बना के नौकरी करते हो, तो आपका जमीर तब क्यों नहीं आपको कहता? अगर आप चेक कराओगे देश में, तो आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो SC/ST OBC का सर्टिफिकेट बना के देश में नौकरी कर रहे हैं। ये लाइव मैंने इसलिए किया कि मेरी ताकत आप हो। मैं जब अपनी बहनों को देखता हूँ, कल एक बहन मुझे मिली थी अम्बेडकर नगर से, वो भावुक थी। जब मैं बहुत सारी माओं से मिला, वो भावुक थी। एक माँ ने मैंने फ़ोन पे जब उससे बात की, उसने कहा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे कंधों पर उन लाखों माओं की जिम्मेदारी है जिनके आंसू नहीं सूखे हैं, उन हजारों लाखों भाइयों, करोड़ों भाइयों की जिम्मेदारी है जो बेरोजगार इस देश में घूम रहे हैं। और मेरे कंधों पर उन किसानों की जिम्मेदारी है जो इस देश में पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। अब बारिश आई, बाढ़ आई, सारी फसल होगी और उनको ना फसल का बीमा है, और मुआवजे के नाम पे उनको 10-10 रुपए दिखाए जाएंगे। मेरे कंधों पे उनकी जिम्मेदारी है। मेरे कंधों पे उन दलित पिछड़े आदिवासियों की तमाम उनकी सुरक्षा संरक्षण की जिम्मेदारी, सशक्तिकरण की जिम्मेदारी है। इनके साथ जुर्म जाती हो रही है। मेरे कंधों पे मणिपुर की बहनों के भी सम्मान की, भाइयों के सम्मान की भी आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। हर शोषित की आवाज उठाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैंने इसलिए आंदोलन बुलाया था जंतर मंतर में। मैं इसको रामलीला मैदान में ही बुलाता, मुझे पता था आप उसको भी भर दोगे, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 21 मई को भी आपने 2017 मुझे वहां की ताकत दी। और फिर वहां एक घटना घटी जिसने मुझे झकझोर दिया। जब मैं 28 तारीख को चला गया झारखंड एक आंदोलन को लड़ने के लिए, एक रैली को करने के लिए, तो मेरी पहलवान बहनों के साथ जो अन्याय वहां हुआ, उनको घसीटा गया, उनके बदन को नोचा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके बाल खींचे गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं उन सब का जवाब देने के लिए मैंने जंतर मंतर पे आपको बुलाया। मैंने आपको बुलाया, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं उसके लिए, जो कष्ट आपको सहना पड़ा उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास तो आप ही हो जिनके इस ताकत से जो है मैं इस देश की सत्ता को जवाब दे सकता हूँ। आपने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग किया, आगे भी आप अपनी ताकत को बनाइए, मजबूती से खड़े रहिए, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। जब आपकी पार्टी, आपका संगठन मजबूत होगा, हर कोई आपको इज्जत सम्मान देगा, हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। मुझे आशा विश्वास है कि आप ये नहीं कहेंगे कि 10 साल और चंद्रशेखर आजाद रह जाते तो हम पता नहीं क्या कर देते। अब चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में हैं। आज साथ दे के आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ज़्यादा परीक्षाएं मत लीजिए। देश लूट रहा है। आपके बच्चों को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बनाएगा, चपरासी भी नहीं बनाएगा इस देश में, अगर इस देश में संविधान नहीं रहा। और आज जिस तरह संविधान को, एक एक संविधान के आर्टिकल को जिस तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जाए, नए कानून बना के, कुछ बचेगा नहीं इस देश में। जब आप आवाज उठाने जाओगे
कोई गोली लेके खड़ा होगा आपके सीने के पार कर देगा, कोई चाकू ले खड़ा होगा आपके पेट के पार कर देगा, कोई आपका गला काट लेगा। फिर क्या करोगे देश में? अभी बाबा साहब अम्बेडकर का दिया वोट का अधिकार आपके पास है। इस वोट की शक्ति से आपने बहुत लोगों को ताकतवर बनाया। जब आपने सबको मौका दिया तो फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को भी आपको मौका देना चाहिए, और इनको काम करके दिखाने के लिए आपको अवसर अगर आप देंगे तो फिर इनके दिल में जो काम करने की इच्छा है, हर सदी में कुछ ना कुछ नया हुआ। 100 साल पहले हमारे हालात ऐसे नहीं थे, 50 साल पहले हमारे हालात ऐसे, आज हमारे हालात बदले हैं। आज दिल्ली में भी हमारे लोग सक्षम हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी प्रदेशों को। सबसे पहले धन्यवाद दिल्ली की पूरी टीम को, फिर यूपी की पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की टीम को, सभी प्रदेश के सामान्य नेताओं को, उत्तराखंड की पूरी टीम को, उनके सामान्य नेताओं को, कश्मीर जम्मू की टीम को, उनके नेताओं को, पंजाब की टीम को, उनके नेताओं को, हरियाणा की टीम को, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को, राजस्थान की टीम को, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को। स्पेशल थैंक्स मध्य प्रदेश की पूरी टीम को, उनके सम्मानित नेताओं को। बहुत जल्दी आऊँगा गोलू भाई के परिवार से मिलने। असम की टीम को, त्रिपुरा की टीम को, छत्तीसगढ़ की टीम को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के नहीं आ पाए, वो जेल में थे, राजकुमार जांगड़े जी, उनको भी धन्यवाद, मुझे सुन रहे होंगे। उड़ीसा की टीम को, महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, तेलंगाना की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार की टीम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को। कोई स्टेट छूट गया हो, बंगाल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई छूट गया हो, हिमाचल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे खेद हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक कार्यकर्ता को और स्थापना दिवस की पुनः बधाई और धन्यवाद। अब मैं आपसे एक ये चाहूँगा कि जितने साथी मुझे देख रहे हैं वो एक बार जरूर बताएं, क्या इस लड़ाई में मैं उनका कमेंट भी कोशिश करूंगा कि पढ़ने की कोशिश करूं, क्या इस लड़ाई में वो हमें ताकत देने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप अवसर देने के लिए तैयार हैं तो हम एक भीम आर्मी का एक एक सिपाही, अपने खून का एक एक कण जो है महापुरुषों के आंदोलन कामयाब करने के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। मैं आपका जरूर आपके कमेंट देखूंगा कि आप चाहते हैं कि देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके हितों की रक्षा के लिए मजबूत हो या ना। मैं आपका कमेंट जरूर जो है कोशिश करूँ। और एक स्पेशल आपको जानकारी, मैंने आपको IT सेल के लिए कहा था, इस देश के मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए। बहुत जल्द हम लोग IT सेल बनाएंगे। कल परसों मैं आपसे डिटेल लूँगा। जो लोग IT सेल में काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हमारे साथी, वो अपना डाटा जहां मैं मांगूंगा, जिन नंबरों पे अपना डाटा मुझे देना, जिनको आप लोग कनेक्ट करके, और एक दिन आप लोगों को सब लोगों को संगठित रूप से कहीं बुला के और किस तरह से इस पे काम करके इसको आगे बढ़ाना, मैं आपसे चर्चा कर सकूं। मैं बहुजन मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत दिखाती है। कल लाखों लोग आए थे, इतनी बड़ी रैली थी, कितनी बार मीडिया ने दिखाया आप जानते हैं, कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी, अखबार ने तो खबरें भी छापी जिससे हमें झगड़े हो जाए आपस में। बहुजन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन साथियों ने कवरेज किया, जिन साथियों ने आवाज़ उठाई, जिन साथियों ने दिखाया, चाहे अच्छा दिखाया बुरा दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप आलोचना विरोध करते हैं किसी कारण से तो भी आप प्रचार करते हैं हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।